एक बार क्या हुआ कि बिहार की राजधानी पटना से एक संत आए श्री धाम वृंदावन दर्शन करने के लिए। सर्वप्रथम आकर के उन्होंने मेरे बांके बिहारी जी के दर्शन किए, राधा बल्लभ लाल जी के दर्शन किए, राधा रमण जी के दर्शन किए, निधि वन महाराज के दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, ठाकुर जी के बाल स्वरूप झांकी के दर्शन किए। अब काफी दिन वृंदावन में रहे, घूमे फिरे। अब जब वापस जाने का जब मन हुआ तो सोचा क्यों ना भगवान को थोड़ा सा भोग लगा करके प्रसाद अपने साथ लेता चलूं। तो बांके बिहारी जी मंदिर के सामने गए, एक दुकान वाले से बोले लाला, बोले मेरे बांके बिहारी जी के लिए एक भोग को डिब्बा लगा दे। साहब दुकानदार ने डिब्बा लगा दिया। मंदिर के अंदर गए, बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग को लेकर के वापस पुनः उसी आश्रम में लौट आए जिस आश्रम में रुके हुए थे। सुबह होते ही अब उनको वापस पटना जाना था, तो वृंदावन से सब ट्रेन चली पटना के लिए। अब शाम को मुगल सराय ट्रेन पहुंची। अब जब मुगल सराय पहुंची तो संत को थोड़ा सा भूख लगी। अब संत बेचारे थोड़ा भूखे हुए, तो उन्होंने कहा कि चलो हाथ पैर धोकर के संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया, संध्या वंदन किया, ठाकुर जी को याद किया। अब लड्डू खाने का डिब्बा जैसे उन्होंने खोला तो देखा उसमें चींटे लगे हुए थे। किसी तरीके से संत ने उन चींटों को हटा करके 2 लड्डू खा लिए। पर कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, सब बड़ा कोमल हृदय होता है, बड़े दयालु होते हैं संत। बेचारे लड्डुओं से अधिक तो उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे कि चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं, बेचारे इतने दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भोले संत हैं साहब, और कितने भाग्यशाली थे ये कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचने में। पता नहीं कि ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल पाएगी या नहीं। संत को लगा कि मैंने पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया इनको वृंदावन छुड़वा करके। संत ने कहा नहीं, मुझे वापस जाना होगा, इनको वापस छोड़ करके वृंदावन आना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में बड़े सावधानी के साथ रखा और वृंदावन की ट्रेन, मुगल सराय से वापस वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए कि मेरे भाग्य में नहीं है तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए हैं, कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लीजिए। संत ने कहा भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर के जाएं, कभी भी बाहर जाएं आप। और जब लौट करके घर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहिए, कम से कम 2 मिनट तक खड़े रहिए और कहिए कि प्रभु चलिए आपको मेरे साथ रहना होगा। ऐसा बोल करके घर से निकले, क्योंकि भले ही आप लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हों,
पर समय तो मेरे गोविंद के हाथ में है ना। बोलो जय श्री कृष्णा।